दुनिया भर में ना जंग का तरीका अब बदल रहा है और इसे समझने के लिए चलिए एक ऐसी सरहद पर नजर डालते हैं जो दशकों से सचमुच जल रही है। कश्मीर। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो हमें आज की मॉडर्न लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। चलिए सीधे इस हेडलाइन से शुरू करते हैं। ये लाइनें पढ़कर ऐसा लगता है ना कि हम सीधे एक्शन के बीच में आ गए हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ सीमा पर हुई एक और झड़प की खबर नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं उलझी हुई कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो हुआ क्या था? देखिए, जम्मू कश्मीर के किरन सेक्टर में बॉर्डर पर एक झड़प हुई। इसमें 4 हमलावर मारे गए। माना ये जा रहा है कि ये पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट का हिस्सा थे। ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, फैक्ट्स। पर जो असली सवाल है वो ये है कि आखिर ये हमला हुआ ही क्यों? तो क्या हम इसे बस 70 साल से चले आ रहे विवाद में एक और छोटी मोटी झड़प मान लें, या इस बार आग के पीछे कोई और ही वजह है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? सोचने वाली बात है। देखिए, इस सवाल का जवाब ना शायद हमें सरहद के पार नहीं बल्कि देशों के अंदर मिलेगा। और यहीं से हमारा पहला कॉन्सेप्ट सामने आता है, डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स, मतलब ध्यान भटकाने वाली राजनीति। जब कोई देश जानबूझकर बाहर कोई झगड़ा शुरू करता है ताकि अपने घर की समस्याओं से सबका ध्यान हटा सके। तो ये डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स आखिर है क्या भला? बहुत आसान शब्दों में समझिए। जब देश के अंदर हालात ठीक ना हो, मान लीजिए इकोनॉमी डूब रही है या पॉलिटिक्स में बड़ी उथल-पुथल मची है, तो कुछ नेता क्या करते हैं? वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए बाहर एक दुश्मन खड़ा कर देते हैं। ये एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल चाल है असल में। और ऐसा करने की वजहें क्या हो सकती हैं? कई हो सकती हैं, जैसे खराब अर्थव्यवस्था, अंदर की राजनीतिक खींचतान या फिर बस पब्लिक सपोर्ट खोने का डर। ये सारी चीजें किसी भी लीडर को बाहर एक मोर्चा खोलने के लिए उकसा सकती हैं। सीधी सी बात है, ये अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का एक तरीका है। देखिए, कश्मीर संघर्ष का इतिहास तो 1947 से ही बहुत लंबा और पेचीदा रहा है। हम अभी पूरी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, वो एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जब जब ये झगड़ा बहुत बड़े लेवल पर भड़का है, चाहे वो 1965 की जंग हो या 1999 का कारगिल वॉर, अक्सर उस वक्त दोनों में से किसी एक देश में अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। एक तरह का पैटर्न है ये। ठीक है, तो अगर हमें क्यों का जवाब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मिल रहा है, तो फिर अगला सवाल है कैसे? आज के ज़माने में ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जाती है? क्या तरीका है? और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जिसका नाम है हाइब्रिड वॉरफेयर। ये जंग का वो नया तरीका है जो खुले मैदान में नहीं बल्कि परछाइयों में छिपकर लड़ा जाता है। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर आखिर है क्या? देखिए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक इसमें मिलिट्री और नॉन मिलिट्री, मतलब फौजी और गैर फौजी, दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ सैनिक लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ साइबर अटैक हो रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, इकोनॉमी पर दबाव डाला जा रहा है। सब कुछ एक ही साथ, लेकिन एक पूरी जंग छेड़े बिना। पुरानी और नई जंग के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले क्या होता था, वर्दी पहनी सेनाएं एक तय मैदान पर आमने सामने लड़ती थी। लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर में एक्टर्स प्रॉक्सी होते हैं, मतलब किसी और के नाम पर लड़ने वाले। लड़ाई का मैदान कोई तय जगह नहीं होती, बल्कि एक ग्रे जोन होता है, एक धुंधला इलाका। और यहाँ मकसद जीत हासिल करना नहीं है, मकसद है दुश्मन को अंदर से धीरे धीरे कमजोर करना, अस्थिर करना। इस तरह की लड़ाई की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है हमला इस तरह से करो कि बाद में आप साफ साफ मुकर सको, कह सको कि अरे ये तो हमने किया ही नहीं। ये बड़ी चालाकी से, चुपके से, अस्पष्टता का फायदा उठाकर दुश्मन पर हावी होने की एक स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये है कि इस हाइब्रिड प्लेबुक में, मतलब इस नई तरह की जंग की किताब में कौन कौन सी चालें होती हैं? चलिए इस ग्रे जोन में इस्तेमाल होने वाली कुछ तरकीबों पर नजर डालते हैं। ORF के पेपर को देखें तो पाकिस्तान पर कई हाइब्रिड तरीकों के इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि आतंकी गुटों को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करना, ये तो है ही, पर इसके साथ साथ नकली करेंसी और ड्रग्स के जरिए इकोनॉमी को चोट पहुंचाना, और हाँ, साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करना भी इसमें शामिल है।
और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं रुका है। सूत्रों की माने तो चीन भी अपनी एक अलग हाइब्रिड स्ट्रैटेजी अपनाता है। इसमें 3 वॉरफेयर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि साइकोलॉजिकल, मीडिया और लीगल, इन तीनों मोर्चों पर जंग और साथ ही इकोनॉमिक प्रेशर बनाना। मतलब इस पूरे रीजन में चुनौती कितनी बड़ी और बहुआयामी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इस तरह के धुंधले मल्टी लेवल खतरे से आखिर लड़ा कैसे जाए। इसका जवाब भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है, और वो है एक काउंटर हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। मतलब आपको भी परछाइयों में लड़ना सीखना ही होगा। ORF पेपर इसके लिए एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का सुझाव देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाइब्रिड खतरे का जवाब एक हाइब्रिड डिफेंस से ही दिया जा सकता है। इसमें मिलिट्री, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन, इन सभी को एक साथ मिलकर काम करना होता है। ये लड़ाई सिर्फ सेना नहीं लड़ती, बल्कि पूरा देश, पूरी सरकार मिलकर लड़ती है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए सिर्फ फौजी ताकत ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और इंफॉर्मेशन, इन सारी ताकतों को एक साथ मिलाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे दुश्मन करता है, आपको भी हर मोर्चे पे तैयार रहना होगा। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा दौर जब जंग प्रॉक्सी सैनिकों से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक हर चीज से लड़ी जा रही हो, तो क्या युद्ध का मैदान जैसी कोई चीज अब बची भी है, या फिर जंग का मैदान अब हर जगह है, हर वक्त है?